हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन रहेगा आपका कर्ण खंड काव्य के श्री कृष्ण और कर्ण नामक चतुर्सर की कथा वस्तु कथनांक, या फिर कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई श्री कृष्ण और कर्ण के बीच क्या बात हुई थी, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन में से कोई सा भी पूछ लेता है, आपका आंसर सेम ही रहता है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। गाइस आंसर में आपको लिखना क्या है कि भाई चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा कौरव पांडवों का समझौता ना होने पर कर्ण को कौरव पक्ष से युद्ध न करने के लिए समझाने में असफल प्रयास का वर्णन किया गया है। कि भाई सिंपल सी बात है, कृष्ण जी गए थे समझौता कराने, अब समझौता हुआ नहीं तो उन्होंने कर्ण को समझाया कि भाई ऐसा मत करो, तो वो भी वहां पर असफल रहे। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों की राजसभा में दूत के रूप में न्याय मांगने गए थे, बट दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि भाई अब केवल युद्ध हो सकता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है उसके पास। अब श्री कृष्ण बिल्कुल निराश हो चुके थे। अब निराश होकर वो कर्ण के पास पहुंच जाते हैं, कर्ण को कुछ दूर तक रथ में अपने साथ लाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम पांडवों के सगे भाई हो, तुम्हारी माता ने तुम्हें विवाह से पहले प्राप्त किया था, इसीलिए उन्होंने समाज के डर से तुम्हें नदी में बहा दिया था, तो तुम हो तो पांडवों के ही भाई, अतः तुम अपने भाइयों से युद्ध मत करो, उनके पक्ष में रहो। तुम धर्मप्रिय, बुद्धिमान और धनुर्धर हो, तुम पापी और दुराचारी लोगों का साथ तो बिल्कुल भी मत दो। तुम मेरे साथ पांडवों के पक्ष में चलो और सम्राट पद प्राप्त करो। क्योंकि भाई वो बड़े भाई थे, तो जैसे ही युधिष्ठिर को पता चलता कि मेरे बड़े भाई भी हैं यानी कर्ण भी हैं, तो युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट किसको दे देते? कर्ण को दे देते। बट कर्ण को इतने अपमान सहने के बाद वो राजपाट शायद स्वीकार नहीं था, तो कर्ण की आंखों में वेदना के आंसू उमड़ पड़े। वो बोले, आज तक मुझे लोगों ने घृणा की है, मेरा अनादर किया है, यहाँ तक कि अर्जुन ने, द्रौपदी ने, सभी ने मेरा अनादर किया, मेरा अपमान किया। मैं कुंती का पुत्र हूँ, ये कहने के लिए तो कुंती के पास कई अफसर आए थे, बट कुंती माता ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक लाइन कहते हैं, यो ना उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य ना मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। मतलब मेरी स्नेह जो जननी है उसने मुझे जरा सा भी चाहा होता तो मेरा आज यह हाल नहीं होता। घृणा, अनादर, तिरस्कार, यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। तो देखा जाए तो कर्ण भी अपनी जगह ठीक थे कि उनकी माता ने कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। इतनी बड़ी बातें हुई, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है। कर्ण आगे कहते हैं कि आज अधिरथ मेरे पिता हैं और राधा मेरी माँ है, जो सूत हैं, इसीलिए शायद उन्हें सूत पुत्र कहा जाता रहा, नीच जाति का कहा जाता रहा। इन्हें छोड़कर कैसे मैं कुंती को अपनी माँ के रूप में ग्रहण कर लूँ या फिर उन्हें अपना लूँ? कैसे मैं अपने मित्र दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ बनूं? मतलब जब वो मुश्किल टाइम में थे, जब उनका अपमान हुआ था, तो केवल और केवल दुर्योधन ने उनकी हेल्प की थी, तो कैसे वो उनका एहसान भूल जाएं, जिसने मुझ पर अपूर्व उपकार किए हैं। तुम अर्जुन को महावीर, अदम्य और अजय कहते हो। मतलब वो कृष्ण से कह रहे हैं कि भाई आप अर्जुन को महावीर, अदम्य और अजय कहते हैं, लेकिन अर्जुन की वीरता तुम्हारे बल से ही है। श्री कृष्ण से कहते हैं कि अर्जुन जो है वो केवल और केवल तुम्हारे बल से है, अन्यथा वह भी कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ जिधर तुम हो विजय उधर की ही होगी, बट मैं फिर भी तुम्हारे साइड से नहीं लड़ सकता। अर्जुन से जाकर कह देना कि अब तो मेरे पास कवच और कुंडल भी नहीं है, किंतु मेरा पुरुषार्थ और आत्मबल ही मुझे ये बलिदान लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब उन्हें अच्छे से पता था कि दुर्योधन की हार होगी, फिर भी वो दुर्योधन की साइड से लड़ते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि उन्हें अच्छे से पता था कि उनके पास कवच और कुंडल भी नहीं है और उनकी हार भी होना तय है, फिर भी क्या था कि वो अर्जुन को मार पाएंगे, ये उन्हें विश्वास था। आप यह बात कभी युधिष्ठिर से मत कहिएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि जिस दिन युधिष्ठिर को यह पता चल जाएगा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो क्या करेगा? अपना सारा राजपाट छोड़ देगा और दुर्योधन का कृतज्ञ होने के कारण मैं उसके चरणों में धर दूंगा। मतलब वो अपना सारा राज्य जो उसने बनाया है
वो सब कुछ छोड़ देगा, वो कहेगा मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे बड़े भाई को दिया जाए, और मैं क्या हूँ, मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, तो इस कारण मैं वो सब कुछ दुर्योधन के चरणों में रख दूंगा। और ये गलत है, मैं गलत जानता हूँ फिर भी मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है। बहुत दिनों से मुझे एक आत्मग्लानि रही कि द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित होती हुई और मैंने ही वो दुष्कर्म कराया था। सच्चाई यही है कि उस टाइम पता नहीं कर्ण की बुद्धि पर कौन सा राक्षस बैठा था कि कर्ण ने बहुत उत्साहित किया द्रौपदी को चीरहरण करने के लिए, ठीक है, दुशासन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित किया कि तुम इसका चीरहरण करो। और लास्ट में जब उन्हें पता चला कि इनके भाई हैं, या फिर मतलब उन्हें ये भी पता चला कि ये गलत हुआ, जब उन्हें समझ आया तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि जब वो युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, इस चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए अपना शरीर छोड़ देंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन के आंसर के लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर की एक प्लेलिस्ट लिंक बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।